दोस्तों, एक राजा थे और उस राजा का एक मंत्री था। राजा अपने मंत्री पर बहुत अधिक विश्वास करता था। राजा अपने बेटे पर जितना विश्वास करता था उससे कई गुना अधिक अपने मंत्री पर विश्वास करता था। और राजा और मंत्री का ये जो संबंध था करीब 30 वर्षों का था, यानी 30 साल पुराना ये संबंध था। राजा के हर एक कार्य में, चाहे वो युद्ध की रणनीति बनानी हो अथवा किसी केस मुकदमे की सुनवाई करनी हो, हर एक कामों में मंत्री राजा को सलाह देता था और राजा भी आंख मूंद करके उस मंत्री पर पूरा विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से दोनों का संबंध चल रहा था। और जैसा कि कहते हैं ना कि दो मित्रों की घनिष्ठता को देख करके तीसरे को जलन होती है, तो ठीक उसी प्रकार से उस राजा के दरबार में अन्य दरबारीगण, सेनापति या अन्य मंत्री जो भी थे इस बात से बहुत जलते थे कि राजा मंत्री पर इतना क्यों विश्वास करते हैं और मंत्री जी को इतना महत्व क्यों देते हैं। क्योंकि राजा अन्य लोगों की अपेक्षा मंत्री को बहुत अधिक महत्व देते थे, ये बात सही है। तो हर समय अन्य लोग जो भी दरबारी थे कुछ ना कुछ उपाय सोचते रहते थे कि राजा की नज़रों में मंत्री को कैसे गिराया जाए और मंत्री की कौन सी कमी, कौन सी गलती राजा के सामने रखा जाए जिससे राजा मंत्री पर क्रुद्ध हो जाएं और मंत्री को सज़ा दें, मंत्री को यहाँ से निकाल दें और हम लोगों का दाल गले। ठीक इसी प्रकार से दिन बीतते गए और वो लोग सब मिल कर के मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचते गए। और एक दिन ऐसा आया कि उन लोगों ने मिल कर के राजा के सामने मंत्री के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर दिए, झूठे। वो झूठे सबूत राजा के सामने प्रस्तुत कर दिए गए। चूँकि राजा उनकी बातों में आ गया और राजा को भी लगा ऐसा कि कई दिनों की कोशिश के बाद राजा को लगा कि ये लोग सही कह रहे हैं और हो सकता है कि मंत्री कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन बार बार कई प्रकार के सबूतों को राजा के सामने प्रस्तुत करने के बाद राजा को मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर बिना कुछ उससे पूछे बगैर उसने अपना फैसला सुना दिया और मंत्री को फैसला में मृत्युदंड सुनाया गया। राजा ने उस मंत्री को मृत्युदंड का फैसला सुनाया, मौत की सज़ा सुनाई। और वो मौत का फैसला इतना दिल दहला देने वाला था कि मंत्री को या जिस किसी को भी मौत की सज़ा सुनाई जाती थी तो शिकारी कुत्तों के सामने उसको फेंक दिया जाता था, शिकारी कुत्तों के पिंजरे में उसको डाल दिया जाता था हाथ पैर बांध करके। तो यही फैसला हुआ कि मंत्री के भी हाथ पैर बांध करके उन शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दिया जाएगा। और शिकारी कुत्ते ऐसे कुत्ते थे, वो शेर और चीते की प्रजाति के, कि वो मांस तो क्या हड्डियाँ तक चबा जाते थे। तो हुआ यही कि राजा ने फैसला सुनाया कि मंत्री के भी हाथ पैर बांध करके उन शिकारी कुत्तों के पास फेंक दिया जाए। लेकिन मरने से पहले किसी की भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो राजा ने भी मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी कि अगर मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। मंत्री ने राजा से 10 से 15 दिनों का मोहलत मांगा कि महाराज अगर मौत की सज़ा सुनाया ही है आपने तो मुझे लगभग 15 दिनों का समय मुझे दे दें। और 15 दिनों का समय इसलिए उसने मांगा कि मैंने बहुत सारे लोगों से कर्ज लिए हैं, उधार लिए हैं, उन सब के पैसे मैं वापस कर दूंगा और हमारे जो भी 2-3 बेटे हैं उन सबों में अपनी ज़मीन जायदाद को बांट दूंगा ताकि बाद में कोई बखेड़ा ना हो, कोई झगड़ा ना हो उनके बीच। तो ऐसा कह कर के उसने राजा से 15 दिनों की मोहलत मांगी। राजा ने भी सोचा चलो ये 15 दिन कौन सी बड़ी बात है, 15 दिन उसको दिया गया। तो 15 दिनों की जो मोहलत दी गई उसमें क्या किया मंत्री कि राजा से छुट्टी लेकर के अपने घर जाता है और अपने घर पहुंच करके वो 100 सोने के सिक्के निकालता है और 100 सोने के सिक्के को लेकर के वो उन शिकारी कुत्तों के मालिक के पास पहुंच जाता है। शिकारी कुत्तों के मालिक को 100 सोने के सिक्के देता है और उनसे कहता है कि देखिए 15 दिन तक हमें इन शिकारी कुत्तों की देखभाल करने का जिम्मा सौंप दीजिए। मैं 15 दिनों तक इन शिकारी कुत्तों की देखभाल करना चाहता हूं, उनके साथ घुल मिल करके रहना चाहता हूं। सोने के सिक्के लेकर के शिकारी कुत्तों का मालिक भी राज़ी हो गया कि चलो ठीक है।
अब उसी दिन से वो मंत्री उन शिकारी कुत्तों को खाना खिलाने लगा, उनको टहलाने के लिए ले जाता था, उनको नहलाता था, उनको सुलाता था, उनको दुलार प्यार करता था, उनके साथ खेलता था। यानी उनकी दिनचर्या उन शिकारी कुत्तों के साथ बीतने लगी। हर एक जो भी गतिविधि है वो शिकारी कुत्तों के साथ करते थे, उनके साथ रहते थे। 10 दिनों में शिकारी कुत्ते उस मंत्री के साथ इतना घुल मिल गया कि उनके बीच दोस्ती हो गई। अब आगे की कहानी क्या है कि जब वो दिन भी आया जिस दिन मंत्री को वो मौत की सज़ा मुकर्रर हुई थी तो देनी थी, तो वो दिन भी आया जिस दिन मंत्री के हाथ पैर बांध करके उन शिकारी कुत्तों के बीच फेंका जाने वाला था। तो ऐसा हुआ, राजा ने मंत्री के हाथ पैर बंधवा दिए और उन शिकारी कुत्तों के बीच फेंकवा दिया। तो शिकारी कुत्तों ने मंत्री पर झपट्टा तो मारा, लेकिन उन्हें नोचने के लिए नहीं। कुत्ते जो है मंत्री के शरीर पर खेलने लगे, उन्हें चाटने लगे, उन्हें प्यार करने लगे। सब जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो सभी लोग यह देख करके अचंभित हो गए, चकित हो गए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। राजा भी चकित। फिर काफ़ी देर बीत गया और वो कुत्ते मंत्री के साथ खेलते रह गए। तब राजा ने मंत्री से पूछा कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये शिकारी कुत्ते इतने खतरनाक हैं कि ये नोच नोच कर बोटी बोटी तक खा जाते हैं, लेकिन ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तब मंत्री ने बताया, महाराज ये तो शिकारी कुत्ते हैं और मैंने सिर्फ इनके साथ 15 दिन बिताए हैं और 15 दिनों में ये इतने वफादार हो गए कि ये अपने दोस्त को यानी कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं। लेकिन महाराज हमारा और आपका संबंध तो 30 वर्षों का है। आप एक क्षण में हमें बोलने का मौका नहीं दिया और उन लोगों पर आपने विश्वास कर लिया। तो ये कैसी दोस्ती महाराज, इंसान से तो जानवर बेहतर है। राजा की आंखें खुल गई। अचानक उसको सब कुछ समझ में आ गया कि ये सभी दरबारियों की चाल थी। राजा को जब इस बात का पता लगा, जब ये समझ में आया, तो उन्होंने तुरंत मंत्री को बाइज्जत बरी किया और उनको जो भी पुराना खोया हुआ पद था वो ओहदा फिर से वापस मिला। और राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, जिन दरबारियों ने आपके खिलाफ जो झूठा सबूत इकट्ठा किया है उसको सज़ा देना, चाहे वो मौत की सज़ा हो या किसी भी चीज़ की सज़ा देना, वो आपका काम है। आप उनको सज़ा दीजिए या जो भी करिए वो आपके हाथ में है। तब मंत्री ने उन सभी दरबारियों को माफ़ कर दिया। अब दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर जो भी घनिष्ठता हमारे परिवार के सदस्यों के बीच, हमारे अपने दोस्तों के बीच बनी हुई है, वो तीसरे के बहकावे में आकर के ऐसा ना हो कि हम उस पर शक करने लगे बिना वजह और वो हमारी पुरानी दोस्ती, पुराना संबंध, पुराना रिश्ता क्षण भर में टूट जाए। बाहरी लोग बहुत ऐसे मिलते हैं जो दो की घनिष्ठता से जलते हैं और उनके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपनी विवेक, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति गलत है और कौन व्यक्ति सही है, और इस स्थिति में सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए। तो दोस्तों यही हमारी कहानी थी। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।